अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। सो डे 17 आज हमारा गोल्ड स्ट्रेटजी का। ठीक है, ये ट्रेड मैंने खुद नहीं ली। ये हमारे ग्रुप का एक मेंबर था, उसने आज प्लेस की, क्योंकि मैं आज लेट हूँ गया था थोड़ा, तो इस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की। और ये वाला जो हमारा सेटअप बना था 1:2 है, और इसका रिवार्ड गया था 1:3 4, ऐसे में भी गया था 1:3 एग्जीक्यूट किया था हमने। फिर 1:2 हमारा है, तो 1:2 का हमारा जो सेटअप था वो आज ही था। ठीक है, उसने बताया कि मार्केट ने ना जो मूव दिया है वो सिर्फ फेयर वैली गैप से ही मूव ले लिया। ठीक है, फेयर वैली गैप अगर हम लोग देखें इस सेटअप को कैसे क्रिएट हुआ था, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हाई लो मार किया था 15 मिनट का, ये सारा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर बार बार टैपिंग करके वापस अप साइड पे ब्रेक दिया इसका। उसके बाद ये जो हमारा था लास्ट एरिया, वो था मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया था। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ से फिर हमें मिलता है यहाँ से फेयर वैली गैप, दो फेयर वैली गैप हमारे पर। यहाँ से फेयर वैली गैप को हमने टैप इन करके मार्केट ने यहाँ से फेयर वैली गैप लिया। यहाँ पर सारा एरिया था ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, लेकिन वो सारा कोई भी इसने मार्केट ने टच नहीं किया हुआ। ठीक है, हम लोग अगर देखें तो ये हमारा अभी जोन है, वो है हमारा सेलिंग साइड का। ठीक है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया भी सारा फेयर वैली गैप का। उसी फेयर वैली गैप से मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो यहाँ से उसकी एंट्री प्लेस की गई थी 50 मिनट पे। ये 1:2 का हमारा टारगेट था आज का। यहाँ पर ठीक है, 1:2 हमने यहाँ से आज का टारगेट ले लिया। ठीक है, आज थर्सडे था। ठीक है, नो ट्रेड लिया, तो कल हमारे पास लास्ट है मार्केट का। मैं मंडे और फ्राइडे को क्यों मार्केट में ट्रेड नहीं लेता, उसका रीज़न ये है कि मंडे को मार्केट ओपन होती है, हाई वॉलिटी होती है। मार्केट का मूव कभी अप डायरेक्शन में कभी डाउन डायरेक्शन है, ट्रेंड कोई भी नहीं अपनी तरीके से ट्रेंड चलाता है। ठीक है, मार्केट और फ्राइडे वाले दिन फेक ब्रेकआउट होते हैं, जिस वजह से मार्केट बहुत दफ़ा ऐसा लेके जाती है। ठीक है, इसलिए मैं मंडे और फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता। मे भी मैं कल ट्रेड लूँ और उसको फिर मैं आपको ऊपर साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये थी आज थर्सडे की, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी शॉर्ट वीडियो बनाकर। शॉर्ट वीडियो बन गई है, लेकिन क्या डे 16 की आप लोगों को मैंने स्ट्रेटजी बता दी कि आज सेटअप बना था हमारे पास, और वो हमने एक ट्रेड प्लेस की थी। ठीक है, एंड और क्या एक कल का तो आपने सेटअप देख लिया होगा कि कल हमें एक लॉस हुआ था, जो कि यहाँ पर था, यहाँ पर। अगर कल की वीडियो चेकआउट नहीं की तो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक ऐसे लेट हुआ था कल। ठीक है, मार्केट ने ऐसे लिया, तो उसके बाद हमने कोई ट्रेड प्लेस नहीं की था। रियल कंफर्मेशन होने के बाद भी मार्केट ने हमारा एसएल प्लेस कर ले लिया। ठीक है, यानी हमारा अभी तक देखा जाए तो दो लॉस गई है, एंड 15 डेज के अंदर हमारे पास दो लॉस गई है, एंड 4 से 5 विन हुई है। ठीक है, यानी इसकी विन रेट हमारे पास 70% से अबव है। ठीक है, इसी विन रेट के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, यानी हमारा नेक्स्ट ईयर रहेगा, एंड उसके बाद देखते हैं। यही था आज का ये सेटअप हमारा बस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। यही गाँव में याद रखिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कुछ पे चाहिए, क्योंकि संडे आ रहा है तो मुझे आउट ऑफ टॉपिक थोड़ी वीडियो बनानी पड़ती है। अगर अगर लोगों को कमेंट आ जाते तो मैं उस पर बना दूंगा, अदरवाइज मैं फिर वही सीरीज़ के ऊपर ही काम करता रहूँगा। ठीक है, कॉन्टेंट अकाउंट की सीरीज़ आने वाली है हमारे पास, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा जब क्लियर हो जाएगी 30 डेज़ की, आज हमारे पास 17 है, बाकी 13 डेज़ रह गए। तो उसको क्लियर करने के बाद हम लोग बनाएंगे फंडेड अकाउंट की सीरीज़। ठीक है, उसमें बाय करने का, पास करने का, विड्रॉ मेथड, पेमेंट मेथड, सारा कुछ अकाउंट किस टाइप के होने चाहिए, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, क्या रूल्स है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा फंडेड अकाउंट का। ठीक है, चलते हैं फिर किसी और वीडियो में। यही था आज की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।